नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में ई ऑफिस से संबंधित एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय इन ई ऑफिस। मतलब ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया जो हमारे ऑफिसेज में होती है, उसको हम ई ऑफिस की दृष्टि से देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या है। हम ई ऑफिस क्या जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र ऑफ एन एम्प्लॉय पे बना हुआ है उसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे कि एग्जैक्टली ई ऑफिस में जो एडमिन है, चाहे वो लोकल एडमिन है या जो मेन एडमिन है, वो कैसे इस प्रक्रिया को अपना के सिस्टम को सुचारू रूप से चला सकते हैं, ताकि फिजिकल जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एम्प्लॉय के, उसको जो नेचुरली जैसे एम्प्लॉय जो ट्रांसफ़र हुआ है, अगर आज ए ऑफिस से बी ऑफिस जाते हैं तो उन्हें अपने ए ऑफिस का जो फाइल्स उनके पास थी उसे नेक्स्ट जो उनकी पोस्ट पे आए हैं या जो चार्ज में हैं उनको ट्रांसफ़र करना होगा। और जहाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ से भी उनको वो जिस पोस्ट पे जा रहे हैं उस पोस्ट की कंसर्न फाइल्स को उनके लॉगिन पर हमको मैप करना होगा। तो चलिए उस डॉक्यूमेंट की मदद से हम देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स फॉलो होती हैं, इसको इस तरह से देखते हैं कि पहले ट्रांसफ़र अगर एम्प्लॉय का हुआ तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसफ़र उनका उसी डिपार्टमेंट में हुआ हो जहाँ पर वो पोस्टेड थे, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी वो जा सकते हैं ट्रांसफ़र पर। कोई इमरजेंसी के कारण उनकी कहीं पर और ड्यूटी डेपुटेशन पे जा सकते हैं, या ये मान सकते हैं कि उसी जहाँ वो पोस्टेड है, मान लीजिए दिल्ली में पोस्टेड है, उसी डिपार्टमेंट के वो किसी दूसरे ब्रांच में जा सकते हैं। तो हमको ये देखना है कि ई ऑफिस में जहाँ पे भी ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेड है, जिस भी डिपार्टमेंट ऑफिसेज में, अब मान लीजिए ए ऑफिस से वो बी में गए, ए में इम्प्लीमेंटेड था बी में नहीं था, तो फिर ए वाले जो उनकी जगह आएंगे वहाँ तो वो प्रोसीजर फॉलो हो जाएगी, लेकिन जहाँ वो नए ऑफिस में जाएंगे वहाँ ये प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेड है ही नहीं। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो हम पहले डिस्कस करेंगे एसओपी फॉर रोल लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जैक्टली क्या रोल है? तो देखिए, जो एडमिन है, लोकल एडमिन है, अगर वो एम्प्लॉय ट्रांसफर हुआ है तो उसके पास जो भी फाइल्स या रिसीट उसके अकाउंट में थी, यानी उसके लॉगिन में थी, उसको वो ट्रांसफर करेगा। ठीक है, वो ट्रांसफर करेगा। तो किसको ट्रांसफर करेगा? जो नया एम्प्लॉय उनकी पोस्ट पर आ गया है। ठीक है, एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड न्यू चार्ज विद ऑल रिलेटेड फाइल्स। तो जो नया एम्प्लॉय आया है उसको चार्ज के उसमें अलॉट करेंगे ये ऑफिस में चार्ज, और सारी कंसर्न फाइल उसको अलॉट हो जाएगी। अच्छा, एक बात इसमें ये है कि ऐसा नहीं है कि ये हमको पता है कि ये एम्प्लॉय ट्रांसफ़र हुए हैं तो इनकी जगह ये एम्प्लॉय आए हैं तो हमको उनको चार्ज हम फाइल ट्रांसफ़र कर दें। एक ऑफिस ऑर्डर उसके लिए जारी होना चाहिए। जो ऑफिस ऑर्डर जारी होता है कि ये नए एम्प्लॉय आए हैं, उसके बाद ही ये ट्रांसफ़र लोकल एडमिन को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें मालूम है कि एक्स वाई जेड पर्सन को ही ये वाला सेक्शन मिलने वाला है इसलिए उनको अलॉट कर दें। ऐसा कभी भी एडमिन को नहीं करना चाहिए। वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटर को ही राइट है कि वो सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र करे। इन केस वो अवेलेबल नहीं है तो किसी अगर कोई बैकअप यूज़र क्रिएट किया गया है उस ऑफिस में, ट्रांसफ़र का उनको ट्रांसफ़र करने के राइट्स अवेलेबल हैं, तो फिर वो भी इसको कर सकते हैं। जब ट्रांसफ़र फाइल को एम्प्लॉय को हो जाता है तो उनको इंटीमेट करना चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके पास वो फाइल्स आ गई हैं। ये ज़रूरी है, नहीं तो एम्प्लॉय को कैसे पता होगा? और उसके बाद जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एम्प्लॉय जो नया है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है ऑफिशियली उन फाइल्स पर और रिसीट्स पे काम करने के लिए। अब एक सिंपल सी बात है, ट्रांसफर चाहे जैसा भी हो, मान लीजिए अगर हम डिस्ट्रिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एक्स डिपार्टमेंट से वाई डिपार्टमेंट में गया है, या किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में ही चले गए हैं, तो कोई भी मेथड हो, कोई भी बात हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फाइल ट्रांसफर और रिसीट ट्रांसफर की प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब ट्रांसफर प्रोसेस को जो देखें तो दो स्टेप्स में हो सकता है ट्रांसफर। मतलब दो ट्रांसफर हमें जो करना है उस प्रोसेस को हमको दो स्टेप्स में करना है। तो ट्रांसफर स्टेप वन ये है कि पहले तो हम उस एम्प्लॉय को पहले ट्रांसफर करें, चाहे वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हो, किसी दूसरे ब्रांच में चले गए हो, किसी दूसरे ऑफिस में चले गए हो। और एम्प्लॉय ट्रांसफर के बाद हमको डेटा का ट्रांसफर करना है। डेटा मतलब क्या है? जो हमारी रिसीट्स और फाइल्स है उसको डेटा बोल रहे हैं। तो हमारी जो रिसीट और फाइल है वो हमको उस कंसर्न एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है। इन दोनों स्टेप में देखिए डिफरेंस कहाँ पे है एक्चुअली। अगर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट को अगर हम यूनिट मान लें, तो जो लोकल एडमिन है वो एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर लेगा कि भाई ये ट्रांसफर इस एम्प्लॉय का मेरे डिस्ट्रिक्ट में इस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में हो गया, या इस ऑफिस से इस ऑफिस में हो गया, या इस ब्रांच से इस ब्रांच में हो गया है। लेकिन जो सेकंड स्टेप है यानी रिसीट और फाइल का,
वो वही कर सकता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल होगा ई फाइल का। अगर मान लीजिए लोकल एडमिन के पास ई फाइल का रोल नहीं है तो फिर वो डाटा रिसिप्ट और फाइल को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, वो वही व्यक्ति कर पाएंगे जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर रोल होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये बताया है, मान लीजिए एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर एम्प्लॉय का ट्रांसफर दूसरे डिपार्टमेंट में हुआ है, तो हमको उस जो हमारे ई ऑफिस में जो एडमिन है उसको सिर्फ उसकी पोस्ट को चेंज करना होगा। किस मॉड्यूल से? पोस्टिंग एंड प्रमोशन से। एम्प्लॉय को ट्रांसफर करने की जो ट्रांसफर मॉड्यूल में ऑप्शन है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास लॉगिन तो नहीं है मैं बता पाता, लेकिन अगर जिनके पास लॉगिन, अगर वो लॉगिन करके देखेंगे तो उनको एक ट्रांसफर मॉड्यूल भी मिलेगा और वो मे भी पहले से इस बात को जानते होंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ ये बताया है कि मान लीजिए एक एम्प्लॉय है हमारा एक्स, वो किसी एमए ब्रांच में क्लर्क की पोस्ट पे था, ठीक, क्लर्क था वो, और फिर वो किसी दूसरी ब्रांच में चला गया, सीए ब्रांच में चला गया मान लीजिए उसमें, और उनका पद अब डेजिग्नेशन बदल के जूनियर असिस्टेंट हो गया, यानी पहले क्लर्क थे अब जूनियर असिस्टेंट हो गए। तो क्या करना है हमको? हमको उनके डेजिग्नेशन को हमारी जो एम्प्लॉय मास्टर डेटाबेस जिसको अपन ईएमडी बोलते हैं वहां पर इस चीज को अपडेट करना पड़ेगा, ये जानकारी उनकी अपडेट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको उनकी जो करंट पोस्ट है यानी क्लर्क, उसको हमको डीएक्टिवेट करना होगा, इसलिए उसको कह रहा है डीएक्टिवेट करंट पोस्ट, राइट। तो हमको सबसे पहले पोस्टिंग एंड प्रमोशन में जाना पड़ेगा, हमको उस एम्प्लॉय को सर्च करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद नीचे स्क्रीनशॉट से मैं बताता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो आपको टेबल दिख रही होगी यहाँ पर, इसमें मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक्टिव एम्प्लॉय था, तो इसलिए यहाँ पे पहले चेक बॉक्स था, यहाँ पे एक राइट लगा होगा, आपको इसको क्लिक करके अनचेक करना है, यानी ये इस तरह का ब्लैंक हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ उसकी डिटेल है ये सारी कि किस डिपार्टमेंट क्या है, उसका पोस्ट नेम वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें टू डेट, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो उसका ट्रांसफर ऑर्डर होगा उसमें एक रिलीविंग डेट होगी, या अगर उसका ट्रांसफर हो गया पर रिलीविंग डेट का अलग ऑर्डर आया कि भाई इनको आज रिलीव किया जाता है, तब हमको इसको यहाँ पे वो रिलीविंग डेट डालना होगा, पहले से नहीं डाल सकते, राइट। तो ये आपको रिलीविंग डेट डालना होगा कि भाई ये एम्प्लॉय जो है हमारे इस डेट को रिलीव हुए, यानी उस डेट से वो डीएक्टिवेट हो गए। और उसके बाद आपको जब आप ये टू डेट डाल देंगे तो यहाँ पे ये सेव बटन क्लिक करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि टू डेट डाल के वापस आ गए तो यह सेव नहीं होगा, एम्प्लॉय फिर से वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। तो एक्शन में आपको सेव बटन पे क्लिक करना अत्यंत आवश्यक है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखिए कि उस एम्प्लॉय जो वो नई ब्रांच में गए हैं उनका डेजिग्नेशन भी बदला है, तो हमको वो डेजिग्नेशन भी अपडेट करना होगा। ये तभी मॉड्यूल यूज करना है जब उनका डेजिग्नेशन चेंज हुआ है। अगर मान लीजिए वो पहले क्लर्क थे अभी भी आज भी वो क्लर्क ही है, सेम उसमें है, तो फिर हमको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आने की। लेकिन यहाँ इस केस में वो चूंकि उनका डेजिग्नेशन बदल के समथिंग असिस्टेंट कुछ हो गया था, इसलिए हम इस मॉड्यूल में आए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय वाले ये जो दिख रहा है एम्प्लॉय, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो ऊपर सेक्शन है आप एम्प्लॉय को यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब सर्च कर देंगे तो वो एम्प्लॉय की जब डिटेल आ जाएगी तो राइट साइड में ये एक्शन का जो बटन है, ये पेन जैसा है एडिट वाला, इस पेन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन है उससे उनका जो नया डेजिग्नेशन है जिसमें पहले सीएल के यानी क्लर्क आ रहा था, यहाँ से आप जेआर असिस्टेंट यानी जूनियर असिस्टेंट सिलेक्ट कर लीजिए। और किस डेट से ये लागू हुआ है, यानी उन्होंने जब ज्वाइन डेट किया हो तो वो टू डेट में यहाँ पर आप टू डेट में मेंशन कर दीजिए, और फिर उसको आप आगे बढ़ जाइए, सेव कर दीजिए। इसमें सेव का बटन की जगह अगर आपको ये दिखेगा डेजिग्नेशन हिस्ट्री, तो आपको डेजिग्नेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा। हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आएंगे तो फिर अगेन आपको यहाँ डेट्स वगैरह फ्रॉम टू डेट वगैरह आएगा। यहाँ पे एक्शन बटन पे आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। जब आप क्लिक कर देंगे तो फिर उसमें उनकी डिटेल के आगे एक रिमार्क्स कॉलम है जो कि मैंडेटरी है, इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट करके दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपने सही किया है, आप सेटिस्फाइड हैं, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन लेके राइट साइड में जो सबमिट बटन है उस सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, तो इनकी नई डेजिग्नेशन की अपडेट हो जाएगी। हमने उनकी अभी डेजिग्नेशन तो बदल दी है, अब हमें उनकी नई पोस्टिंग जहाँ पे हुई है, नए जिस ब्रांच में गए हैं वो, तो उसके लिए हमको वही लेफ्ट साइड में जो हमारा एम्प्लॉय वाला ऑप्शन आता है उसी में पोस्टिंग एंड प्रमोशन जो सेकंड नंबर पे है उस पर क्लिक करना होगा। जब हमारे पास डिटेल नीचे खुल जाएगी, हमें ऊपर एम्प्लॉय को सर्च करना है, चाहे कोड से चाहे एम्प्लॉय का नाम ड्रॉप डाउन बॉक्स से ले सकते हैं। उसको सर्च कर लीजिए एम्प्लॉय को, उनकी सारी डिटेल्स जो है उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग अपडेट कर दीजिए। टू डेट जो है वो अभी आपको खाली छोड़ना होगा, फ्रॉम डेट आपका ज़रूरी है, तो क्योंकि उन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर के बाद कब ज्वाइन किया, तो वो डेट लेके हमको राइट साइड में एक्शन के नीचे जो ब्लू कलर का सेव बटन है उस पर हमको क्लिक करना होगा।
हमने उनकी सबसे पहले हमने उनकी जो है डेजिग्नेशन चेंज कर ली। सेकंड नंबर पे हमने उनकी जो पोस्टिंग प्लेस है वो अपडेट कर दी। अब थर्ड नंबर पे आएगा हायरार्की, यानी उनके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं या उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है नई, उस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट की डिटेल्स हमको अपडेट करनी होगी। तो जो सेव बटन था उसके नीचे ही हायरार्की का बटन आता है, उस हायरार्की वाले बटन पे हमको क्लिक करना है। इसके बाद हमको ऑर्गेनाइजेशन जो नेम है वो चुनने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, हम वो डाल देंगे। उनके एब्रिविएशन पेरेंट पोस्ट की क्या है वो डाल देंगे, और फिर जो एम्प्लॉय उनके ऑफिसर हैं उनका नाम हमको डाल के इसको सबमिट करना पड़ेगा। और इस तरह से हमने उनकी पूरी जो 3 स्टेप्स फॉलो कर ली हैं, उनकी ट्रांसफर प्रोसेस जो है उस एम्प्लॉय की कंप्लीट होती है यहाँ पर। अब हम डॉक्यूमेंट की मदद से देखते हैं कि अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हो जाए, कहीं दूसरे उसमें चले जा रहे हैं, वो हमारी जिले में अब नहीं है, इसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एग्जांपल दिया है, आप अपने ऑफिस के हिसाब से समझ सकते हैं इसको। तो फिर क्या होगा, उस केस में हमको ट्रांसफर मॉड्यूल का यूज करना पड़ेगा, जो कि अभी तक हम उस मॉड्यूल पे हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस प्रोसेस को समझने के लिए 2 डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया उन्होंने, एक मानसा एक मोगा। उनका यह है कि जो एम्प्लॉय है वो एक कोई उनकी ब्रांच है सीईए, वो मानसा डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं, और फिर वो वहां से सीए ब्रांच मोगा डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाती है। तो फिर हम इस केस को देखेंगे, ये एम्प्लॉय एक्स के केस में था, ठीक है। और एक एम्प्लॉय जो है मोगा में जो सीए ऑफिस है वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं, वो मानसा डिस्ट्रिक्ट के सीए ऑफिस में आ जाते हैं, यानी इंटरचेंज काइंड ऑफ केस है। हम दोनों के पोस्टिंग को यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की मदद से डिस्कस करेंगे कि वहाँ के दोनों डिस्ट्रिक्ट के यानी मानसा और मोगा के जो लोकल एडमिन है उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम ऑफिस में प्रैक्टिकली देखें तो ये केस हो सकता था कि या तो एम्प्लॉय जो ट्रांसफर हुए हैं वो एक दूसरे की पोस्ट ही ले रहे हो, पर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नया एम्प्लॉय को हो सकता है कोई और सेक्शन मिल जाए, कोई और जगह काम मिल जाए, और कोई पुराने कलीग को उनके फाइल्स जो हैं या नई पोस्ट पे आए तो उनको पुराने एम्प्लॉय की फाइल मिले। तो ये रियल वर्ल्ड के केस है। इन दोनों ही केसेस में प्रोसेस ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही होगी, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रियल पिक्चर हम देखते हैं। हम मानसा के जो लोकल एडमिन हैं उनसे स्टार्ट कर रहे हैं और उन्हीं को देखेंगे, और वो जो मोगा वाले हैं उनका भी सेम ही स्टेप्स होंगी, तो एक ही को डिस्कस करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो लोकल एडमिन है उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको ट्रांसफर को इनिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशिएट ट्रांसफर, तो हम मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। जो लेफ्ट साइड में हमारे जो पैनल आ रहा था उसमें जो क्रिएशन एंड मैपिंग हेडिंग के अंदर जहां हमने एम्प्लॉय के बारे में भी डिस्कस किया था, उसमें जो ट्रांसफर वाला फोल्डर है हमको उस पर क्लिक करना चाहिए। उस क्लिक करने के बाद उसमें एक इनिशिएट ट्रांसफर करके जो लिंक होती है हमको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जो स्क्रीन आएगी उसमें ऊपर की तरफ से हम एम्प्लॉय को कोड से या उसके नाम से सर्च कर लें। सर्च करने पे वो एम्प्लॉय नीचे हमारा सर्च होके आ जाएगा। जब सर्च होके आ जाएगा तो राइट साइड में एक्शन के नीचे इनिशिएट का बटन है, हमको उस इनिशिएट बटन पर क्लिक करना है। इनिशिएट बटन पे क्लिक करने पे जो हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस एम्प्लॉय की भरनी है उसमें क्या क्या है, ऑर्डर डेट, वो ऑर्डर ट्रांसफर ऑर्डर किस डेट को हुआ, ऑर्डर का नंबर क्या था, रिलीविंग डेट क्या है, ज्वाइनिंग डेट क्या है। ज्वाइनिंग डेट मतलब उन्होंने जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट यानी जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ज्वाइनिंग की क्या टारगेट डेट है, अगर वो नहीं मालूम है क्या है कि वो कब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो टारगेट डिस्ट्रिक्ट से भी पूछ के भरा जा सकता है। और एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट ये दोनों सेम होंगी, क्योंकि सेम हो भी सकती हैं, या अपन अगर उसमें लिख रहे हैं कि दिनांक इस दिनांक तक ज्वाइन करना तो एज अ ज्वाइनिंग डेट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली कब ज्वाइन किया वो हो जाएगा। और एक जगह हमें ट्रांसफर ऑर्डर अपलोड भी करने का ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है मगर रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर लेटर ऑन स्टेज कभी बाद में हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको वहाँ से ईजिली देख सकते हैं, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक टू लोकेशन की फील्ड है, यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है हमारी टारगेट डिस्ट्रिक्ट की, यानी इस केस में जो मोगा जा रहे हैं वो, तो मोगा वाली टारगेट डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट को हमको टू लोकेशन में डालना है। अगर मान लीजिए किसी को न्यू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है उनकी एम्प्लॉय की नहीं मालूम है तो हम डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का टारगेट डिस्ट्रिक्ट का वो भी वहाँ पे डाल सकते हैं। इस पिक्चर में वो जो अभी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वही सारी फील्ड्स हैं, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, और मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर नंबर, यहाँ पे फ्रॉम लोकेशन, रिलीविंग डेट, रिमार्क्स, टू लोकेशन सिंपली, और हमको नीचे देखिए इनिशिएट बटन दिया हुआ है,
इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और यही सेम प्रोसेस ये बता रहे हैं कि फिर वो मोगा वाले को करना पड़ेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। चूंकि हमने इनिशियलाइज कर दिया है तो अभी हमने उसको इनिशियलाइज किया है, देखिए अभी इसको फाइनलाइज नहीं किया है, यानी उस एम्प्लॉय को भी हमने रिलीव नहीं किया है, राइट। तो अब हम मतलब सिस्टम में रिलीव नहीं किया है, वैसे तो वो हो सकता है रिलीव होके चले गए हों। तो लेफ्ट साइड में जो हमारा ट्रांसफर वाला जिसमें हमने इनिशिएट ट्रांसफर किया, तो उससे पहले वाला जो इनबॉक्स है इसमें 1 लिख के आ गया। अगर आप पीछे जाके देखेंगे वीडियो में तो यहाँ पहले 0 था, यानी कोई नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे आ जाएंगे, 1 हो 2 हो जो भी हो, या अभी फिलहाल 1 है हमारे पास। आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो ये एक टेबल उस एम्प्लॉय की डिटेल के साथ आ जाएगी, और हमें लास्ट में जो एक्शन बटन है ये पेंसिल जैसा, इस पर क्लिक करना होगा। हमारे पास नीचे ऐसी स्क्रीन आपकी खुलेगी। आपको इसमें एक बार इंफॉर्मेशन चेक कर लेना है, और नीचे जो फाइनलाइज एंड रिलीव बटन है इसको आपको दबाना है। और ये जब आप कर देंगे प्रोसेस तो इसके बाद एम्प्लॉय का रिवर्ट बैक नहीं हो सकता, या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट या आपके यहाँ से एम्प्लॉय जो है अपनी पोस्ट छोड़ के सिस्टम में चले हुए हैं ऐसा मान लिया जाएगा, ये रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगा। अब आता है कि यहाँ से तो रिलीव हो गए, लेकिन वहां पे ज्वाइनिंग जो हमारे मतलब मानसा से वो चले गए मोगा में, तो मोगा वाले के यहाँ ज्वाइनिंग भी हमको अपने सिस्टम पे दिखाना होगा ये ऑफिस के। तो ये काम कौन करेगा, उसका मानसा वाले से कोई लेना देना नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकल एडमिन मोगा की कि वो उनको वहां पे ज्वाइन कराए। तो वही उनके लॉगिन में वो लेफ्ट पैनल में जो हमारा ट्रांसफर वाला था उसी में ऑप्शन उनको मिल जाएगा। ट्रांसफर वाले टैब में ही 3rd नंबर पे आता है ट्रांसफर ज्वाइनिंग इनबॉक्स, ठीक है। तो इसको वो उनको क्लिक करना होगा। क्लिक करने पे जो भी एम्प्लॉइज उनके पास रिक्वेस्ट पड़ी होगी, 1 2 3 भी हो सकते हैं, कितने भी, अभी फिलहाल 1 है, उनको भी एक्शन बटन पे पेंसिल पे क्लिक करना होगा, और उनको डेजिग्नेशन यहाँ से चूज करना पड़ेगा। ये बाकी डिटेल्स तो आएंगी, डेजिग्नेशन उनको यहाँ पर चुनना पड़ेगा। उसके अलावा नीचे एक एक्चुअल ज्वाइनिंग डेट होगी वो उनको चुनना पड़ेगा, और नीचे एक बटन होगा, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं है, वो ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग स्लैश कंफर्म होगा या ज्वाइनिंग या कंफर्म होगा, तो वो देख लेंगे। तो ज्वाइनिंग या कंफर्म में जो भी है उसको आप उनको कर दीजिए, तो वो आपके नए ऑफिस में एम्प्लॉय हमारे सिस्टम में ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये है कि भाई दोनों एम्प्लॉय अपनी अपनी नई जगह पे पहुंच चुके हैं, हमने उनको जो है उनका डेजिग्नेशन बता दिया है, हमने उनकी ज्वाइनिंग डेट बता दी है, मगर अभी हमने उनका क्या है हायरार्की सेट नहीं की है कि वो उनकी पोस्ट क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में हायरार्की में कौन उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर है। तो वो काम हम करते हैं पोस्टिंग एंड प्रमोशन एंड हायरार्की मॉड्यूल्स। ये वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब सेम डिस्ट्रिक्ट में भी थे, फिर भी देख लेते हैं। उस एम्प्लॉय के डिटेल्स जो पोस्ट में आप वो असाइन कर दीजिए, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो दे दीजिए, जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है आपकी, और फ्रॉम डेट तो ओके है, वो आनी चाहिए पॉपअप, नहीं तो आप दे सकते हैं, टू डेट ज़रूरी नहीं है, और उसके बाद उसको सेव कर दीजिए। मतलब हमने मेन काम खत्म कर दिया है, लेकिन वो एम्प्लॉय ई फाइल पे काम नहीं कर पाएगा, यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हमको एडमिन मॉड्यूल वाले को, एडमिन रोल जिनके पास है उनको, ताकि उसको वो मैपिंग करना पड़ेगा एडमिन मॉड्यूल में, ताकि वो ई ऑफिस में फाइलों पे काम कर सकें। तो वो हम अभी देख लेते हैं। जो एडमिन है उनको कुछ नहीं, एप्लीकेशन नाम अपने लॉगिन में ई फाइल का काम देना है, उनकी क्या पोस्ट है वो ज्वाइन करना है, उनके एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा उसको चुनना है, और नीचे उनको रोल असाइन करना पड़ेगा कि क्या क्या रोल है आप यहाँ से दे सकते हैं। किसी को रिमूव करना हो उनको रिमूव करके वापस लाते हैं। जब रोल दे के सेव कर देंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो वो व्यक्ति ई फाइल पे काम करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, हमारा नए एम्प्लॉय आए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, हमने उनकी सब पोस्ट वोस्ट बना दिए, उनको हमने रोल वोल असाइन कर दिए, मगर अभी भी वो फाइल पे काम कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास उनके लॉगिन में फाइल और रिसीट तो भेजो भाई, कि जो व्यक्ति आपके यहाँ से गया है वो नए वाले व्यक्ति को फाइल और रिसीट अभी मिली कहाँ है, तो वो हमको करना है। यानी हमने सब कर लिया, लेकिन ट्रांसफर ऑफ फाइल और रिसीट नहीं किया, वो अब हम करेंगे, ठीक है। इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो काम हम करने वाले हैं ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर रोल वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जिन्हें ई फाइल मॉड्यूल में एडमिनिस्ट्रेटर रोल हो, पहली बात। दूसरी बात, चाहे ये अभी हम डिस्ट्रिक्ट में इंटरचेंज हुए हैं एम्प्लॉय, इन केस वो विद इन डिस्ट्रिक्ट भी होता तो यही सेम प्रोसेस, फाइल को और रिसीट को ट्रांसफर करने के लिए सेम प्रोसेस है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो उन्हें लेफ्ट पैनल में जो हमारे इतने सारे ऑप्शन आते हैं ई फाइल में, उन्हें सेटिंग्स में जाना होगा एडमिन को। ये सबके लॉगिन में ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे, सिर्फ एडमिन को आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है या आपसे रिलेटेड नहीं है, चूंकि आप ज़्यादातर लोग एडमिन नहीं रहते हैं, तो उन्हें कोई फिक्र की बात नहीं है।
तो हमें सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे उनको एक ट्रांसफ़र वाला मॉड्यूल दिखता है, उस ट्रांसफ़र वाली लिंक पे क्लिक करना है। फिर राइट साइड में हमें कुछ फ़ील्ड्स मिल जाती हैं, उसमें डिपार्टमेंट फ्रॉम कहाँ से आए हैं, तो भई डिस्ट्रिक्ट मोगा से आए हैं, कौन से सेक्शन से आए हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम का मतलब है कि एम्प्लॉयी का नाम है एक्ज़ैक्टली, तो वो एम्प्लॉयी का नाम टाइप करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो उन्होंने क्लिक किया तो एम्प्लॉयी एक्स उनको दिखेगा। और फिर उसके बाद नीचे डिपार्टमेंट 2 में वो ले सकते हैं मानसा, जो नया डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिटेल्स आप डाल के जितनी आपको मिल जाए, क्लिक एक नीचे अभी हाइड हो गया है, सर्च बटन रहेगा, उस सर्च पे बटन पे क्लिक करना। ओके, नीचे दिख रहा है ये सर्च बटन यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी अभी इन केस में उनके लॉगिन में 2 रिसीट जो थी वो पड़ी हुई है, ठीक है ना? अभी पेंडिंग रही होगी तो वो उनके लॉगिन में थे, अब तो वो एम्प्लॉय चले गए हैं, राइट? तो इन 2 रिसिप्ट पे ही ये करके दिखाएँगे हम। अब हम ट्रांसफ़र किससे कर रहे थे? एक्स से किसको कर रहे थे? वाई एम्प्लॉयी को, तो वो ट्रांसफ़र टू में उनका नाम आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर और उसके बाद आप फिर से ड्रॉप डाउन में उसका नाम सजेशन आने लगेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोबारा नीचे ऑप्शन में आप जो आपकी रिसीट्स है आपको ट्रांसफ़र करनी है उनको सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब क्योंकि हमको सारी ही करनी पड़ेगी तो इस ऊपर वाले चेक बॉक्स पे करेंगे तो नीचे जितने भी रिसीट या फाइल होंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट हो जाएँगी। और इसमें ये छूट गया था डिपार्टमेंट 2, चूँकि अब वो नए एम्प्लॉयी डिस्ट्रिक्ट मानसा में आ गए तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मानसा ही आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि वो फाइल तो उसी डिपार्टमेंट की है, राइट? उसी मानसा डिस्ट्रिक्ट की मानसा डिस्ट्रिक्ट वाले में जाएगी क्योंकि वाई एम्प्लॉयी ने मानसा डिस्ट्रिक्ट जॉइन कर लिया है। और उसके बाद आपको नीचे ट्रांसफ़र का जो ये बटन है इस पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, यानी एक नई स्क्रीन आ जाएगी, उसमें आपको रिमार्क्स कुछ लिखने पड़ेंगे तो आप लिख सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयी एक्स की जगह एम्प्लॉयी वाई जॉइन हो गए या जो भी लिखना हो। इसमें आपको अपलोड करने के लिए बोल रहा है एक ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट और ये मैंडेटरी है, आप ऐसा इसको खाली नहीं छोड़ सकते, तो आपको ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यूज़ करना ही पड़ेगा। दूसरा, ये 5 एमबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। तीसरा, एक बार ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट डल गया तो वो रिप्लेस नहीं हो सकता, कोई नया नहीं डलेगा। आप लिख के ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट डालिए, फिर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो पूरी कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे प्रोसेस। हमने जो भी फाइल्स थी, रिसीट थी, वो भी हमने नए एम्प्लॉई के, अब जो हमारा नया एम्प्लॉई था आप उसको लॉगिन करेंगे, उसके इनबॉक्स में देखिए इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए अभी 2 दिख रहा है। जो भी आप ट्रांसफर करेंगे उतने दिखने लगेंगे। राइट साइड में उनको वो इस केस में रिसीट दिखने लगेगी, फाइल होगी तो फाइल दिखेगी। और इस तरह से ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होती है। मुझे आशा है कि शायद ये जो लोग एडमिन होंगे उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा ये वीडियो, और शायद ये मदद कर पाए। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।